अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ नली बिरयानी जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इसके एक एक दाने में फ्लेवर होगा, इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगी तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी बीफ नली बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीफ नली बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 किलो बीफ लिया है। 2 इसमें नलियाँ हैं। इसमें हड्डी और बोटी दोनों का इस्तेमाल किया है। हड्डी डालने से ये बिरयानी बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। अब बीफ को डाल देंगे कढ़ाई में। इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने मोटा सा काट लिया था, 4 अदद टमाटर। इसके साथ ही खड़े मसाले डाल देंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्चें, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और लौंग, 4 चम्मच डाल देंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालने के बाद हम इसके अंदर जायके के हिसाब से डाल देंगे 2 चम्मच नमक। ये डालने के बाद अब इसके अंदर 3 गिलास डाल देंगे पानी और इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद चूल्हे पर पकने के लिए रखेंगे। इसको हमने तकरीबन तेज़ आंच पर हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। 25 मिनट हो गए हैं। इसको दरमियान में मैंने चेक कर लिया था 1 से 2 बार। बीफ यहाँ पर अच्छे से गल चुका है। इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो इतना पानी हमें चाहिए। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच जाएगी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बीफ में जितनी भी यखनी है, इस यखनी में हम मसालों को पकाएंगे ताकि बीफ में अच्छे से तमाम मसालों का फ्लेवर चला जाए और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लगे हैं। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं बीफ में। 1 पाव इसके अंदर दही शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। अब जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था और जो दही हमने डाली है उसका पानी, इसको हम ड्राई करेंगे। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है। अब इसका पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी है। तो इस पॉइंट पर हम इसके अंदर इमली डाल देंगे, 2 चम्मच भिगो कर रखी हुई, 4 से 5 फ्रेश आलू बुखारा डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर लें। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे। जब इस तरह से इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो हम इस पॉइंट पर इसमें ऑयल शामिल करेंगे, 1 कप यानी कि 100 ग्राम। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तेज़ आंच पर हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इतना इसको भुनेंगे कि इसका मसाला ड्राई हो जाए और ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बने। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बिरयानी का कोरमा ज़बरदस्त सा तैयार है। इसके बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इसको दम पर लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर कढ़ाई में ऑयल लगा लेंगे और यहाँ पर चावल वाइट गोल्ड बासमती, इसको मैंने 30 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। इसके बाद नमक डालकर इसको मैंने 95% उबाल लिया था। चावलों की एक तह लगाने के बाद बीफ कौरमा इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा से इस तरीके से चावलों की इसके ऊपर तह लगा लेंगे और जो हाफ़ हमने डाला था कौरमा पहले, अब दूसरी लेयर कौरमे की दोबारा से हम इसके ऊपर चावलों के ऊपर लगा देंगे। नली भी इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से दूसरी लेयर लगाने के बाद अब चावलों की हम लास्ट तह लगा देंगे इसके ऊपर। तमाम चावल डालने के बाद इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब ये ऑयल तकरीबन 3 से 4 चम्मच है, ये कौरमे का ऑयल है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसको गीले कपड़े से कवर करके इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर दम पर रख देंगे। अब माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। खिले खिले से ये चावल इसके बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल ये बीफ नली बिरयानी बनी है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।